गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आंकलन कार्य पत्रक नंबर 3 यानी आपकी मूल्यांकन असेसमेंट वर्कशीट है। क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है। डेट है जिसकी 18 अगस्त 2021। आप अपना नेम अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो आज की आपकी SST की असेसमेंट वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। तो जो आपको गोले दे रखे हैं यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर काला कर देना या टिक कर देना है। सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वो पंजाब हिमालय कहलाता है। तो सही ऑप्शन आपका का हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिमालय की किस श्रेणी को वृहद हिमालय के नाम से जाना है? तो हिमाद्री श्रेणी को वृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो क्या है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर? अनाईमुदी। अनाईमुदी पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पुराने जल्लोड़ के मैदान जो वेदिका जैसी आकृति बनाते हैं क्या क्या कहलाते हैं? वो भांगर कहलाते हैं। तो आप इसमें भांगर कर लेंगे। तो फर्स्ट का ये को ए हो जाएगा, सेकंड का बी हो जाएगा, थर्ड का आपका सी हो जाएगा एंड फोर्थ का भी बी हो जाएगा। तो आप इसे कर लेंगे। आगे आपको 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं। फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ज्वालामुखी निक्षेप से बनी है? तो कौन सी आकृति ज्वालामुखी निक्षेप से बनी है? प्रायद्वीप पठार। तो आपका फिफ्थ का बी हो जाएगा। सिक्स्थ है, भारतीय रेगिस्तान में पाए जाने वाले बालू के अर्धचंदाकार टीलों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बरकान कहा जाता है। जो आधे चांद की तरह टीले होते हैं ना, उन्हें बरकान कहा जाता है। तो आप इसमें बरकान कर लेंगे। फिफ्थ का बी हो जाएगा, सिक्स का भी बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 को आपको कुछ कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 7 में 2 कर्तव्य हैं जिन्हें कथन कारण से निरूपित किया गया है। दिए गए इन वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए सही विकल्पों के सामने गोले के पेन को पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। यहाँ पे आपको विकल्प दे रखे हैं। अब हर क्वेश्चन में आपको एक कथन दिया जाएगा, एक कारण दिया जाएगा। उनमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब ABCD में से जो आपका करेक्ट होगा वो आपको फिल करना है। करेक्ट आपको देखना है। A आपकी स्टेटमेंट ये है, B आपकी स्टेटमेंट ये है, C आपकी स्टेटमेंट ये है, D आपकी स्टेटमेंट ये है। तो आपको देखना है। जैसे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देन साथ साथ बताते हैं। अगर आपका कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन को सही व्याख्या कर रहे हैं, यानी आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण सही व्याख्या कर रहे हैं, तब आप ए पे टिक करेंगे। पर अगर आपका कथन और कारण यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हम बी पे टिक करेंगे। और अगर आपका कथन ए सही है यानी कथन ए सही है पर आपका कारण गलत है, देन आप सी पे टिक करेंगे। एंड आपका कथन ए गलत है यानी कथन गलत है, कारण सही है, तो आप डी पे टिक करेंगे। समझ गए आप? तो चलिए इन क्वेश्चंस को आप करते हैं। हमें कथन पढ़ना भी है। 7 कथन है हमारा, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षित अधिक चौड़े हैं। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है वो चौड़े हैं। क्या चौड़े हैं? अब इसका कारण क्यों है? यहाँ कई नदियाँ डेल्टा बनाती है इसलिए चौड़े होते हैं। तो हाँ सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण सही व्याख्या कर रहा है कथन की, देन इस पर हम ए पे टिक करेंगे। तो आप इस पर ए पे टिक कर लेंगे। फिर हमारा कथन, रेगिस्तानी इलाकों में विरल वनस्पति पाई जाती है। तो हाँ विरल वनस्पति पाई जाती है। कारण क्या है? रेगिस्तानी इलाकों में अल्प वर्षा होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए विरल वनस्पति पाई जाती है रेगिस्तानी इलाकों में। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण सही व्याख्या भी कर रहे हैं कथन की, देन इस पर हम ए पे टिक करेंगे। कथन क्या है हमारा, भारत का उत्तरी मैदान सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जो भारत का उत्तरी मैदान है वहाँ पे सघन जनसंख्या है। भारत का उत्तरी मैदान सपाट और नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना है। अब कारण क्या है? सघन जनसंख्या क्यों है? क्योंकि उत्तरी मैदान सपाट है, नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना हुआ है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण सही व्याख्या कर रहा है कथन की। तो हमारा कथन सही है, कारण से सही व्याख्या कर रहा है कारण की, देन इस पर भी हम ए पर टिक करेंगे। 10 क्वेश्चन है। कथन है आपका, भारत का पठारी भाग खनिजों के मामले में समृद्ध है। तो हाँ बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं पठार के भाग में। तो और कारण क्या है इसका? भारत का प्रायद्वीप पठार नदियों द्वारा लाए जाने वाले जलोढ़ से बना है। तो आप देखिए प्रायद्वीप पठार की बात हो रही है पर हमारा जो पठारी भाग है खनिजों के मामले, तो इसमें ये जो रीज़न है यानी कारण जो है वो हमारा गलत है पर कथन हमारा सही है। तो जब आप देखिए कथन सही हो और कारण गलत हो तो हम सी पे टिक करते हैं। तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा ए, सेकंड 7th का ए, 8th का भी ए, 9th का भी ए एंड 10th का आपका सी हो जाएगा।
तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।